हेलो, मैं डॉक्टर सौम्या। आज हम डॉक्टर आशीष सर से पूछते हैं कि बैक पेन क्या होता है, बैक पेन क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, ये कैसे इंडिकेट करते हैं मेडिसिन को कि कौन सी होम्योपैथिक में मेडिसिन ज़रूरी है, कौन नहीं। आज हम सर से जानते हैं कि बैक पेन क्या है। सौम्या सर। जी, जैसा आपने पूछा था कि बैक पेन के बारे में अगर स्केलेटन से समझने की कोशिश करें, ये स्केलेटन होता है हमारा। स्केलेटन अगर आप ये देखें तो ये मेन इसकी वर्टिब्रल पार्ट होती है। और बैक हमारा जो पहले देखिए वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल के 7, 1 2 3 4 5 6 7, और थोरेक्स थोरेक्स माने आपके जो चेस्ट की केज होती है उसमें ये चेस्ट की आपको 12 वर्टिब्रा मिलेगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 12 12 होती है। फिर लंबर के आपके 5 मिलेंगे। लंबर माने जिसके बैक पेन आप पूछ रही थी, बैक पेन सैक्रम। जब हम देखते हैं, ये देखिए इसकी होती है, थोड़ा सा कैमरा पास लाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो वर्टिब्रा है इसमें स्पाइन होता है, लंबर स्पाइन होती है। इसके अंदर से जो वायर होता है इसमें स्पाइनल कार्ड होते हैं, स्पाइनल कार्ड के थ्रू लंबर से यहीं से स्टार्ट होती है पेन। हाँ, लंबर पेन मोस्टली आपके L4 L1 से लेके L5 तक का ये लंबर वर्टिब्रा है, ये सैक्रम है ना। ये हमारा मेन पार्ट होती है बैक का। इससे क्या होती है कि जो हमें कभी पेन होता है, अक्सर आप जानते हो कि फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने की वजह से उसको एक प्रॉब्लम होती है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस मतलब कि उसको ये पेट आगे आ जाता है, पेट आगे जाता है जिससे ये वर्टिब्रा खिंच जाती है, फिर अपने आप पोजीशन पे जाती है। इसलिए हमेशा जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, मल्टीपैरेटी होती है, कई सारे बच्चे हो जाते हैं, उनको भी बैक पेन देखने को मिलता है। कई लोग कमर से दब जाते हैं, कई लोग का पेट बाहर निकल आता है, इनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से भी बैक पेन होता है। और कई बार जो है एनेस्थीसिया देने की वजह से, क्योंकि एनेस्थीसिया इसी लंबर में दी जाती है, कभी कभी मिस डायरेक्शन एनेस्थीसिया की रॉन्ग फॉर्मेशन से भी बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। कभी इंजुरी से, क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे बोनी केज नहीं है, केवल इसी वर्टिब्रा पे डिपेंड हमारी पूरी बॉडी। इसलिए हम फ्लेक्सिबल होते हैं आगे झुकने उठने के लिए, क्योंकि पूरा पेट हम झुक जाते हैं, बॉडी की यही सबसे फ्लेक्सिबल होता है। और हमारा बेबी भी यही होल्ड होता है, ये भी देखते हैं। इसलिए बैक पेन अक्सर बैक पेन लंबर से आता है। इसका होम्योपैथी में पूरा ट्रीटमेंट है, अच्छा ट्रीटमेंट है ना। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। इसके लिए हम MRI कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि हमें कौन सा पेन होता है। और सर, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं है तो और भी क्या कॉज हो सकते हैं? बताया ना आपसे कि एक तो इंजुरी हो सकती है, या तो लॉर्डोसिस, किसी का पेट ज्यादा बाहर निकल आया ऐसे, जैसे लॉर्डोसिस बहुत ज्यादा पेट निकल आया, इसकी वजह से जो ऐसे निकल आएगा पेट, तो पेट काफी बाहर आ जाएगा ना, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स होगी, है ना। और इसकी वजह से होती, कभी कोई सैक्रम में चोट लग जाती है, बैठ गया तुरंत, वो तो डिपेंड करता है कैसी इंजरी उसको। इंजरी। इसलिए लंबर पे, क्योंकि ये मेन जानना है कि कॉज कहाँ से होती है, क्योंकि लंबर से ये इस तरीके से दोनों तरफ से आता है, ठीक है। आजकल सियाटिका का पेन बहुत हो रहा है, इसी लंबर वर्टिब्रा से यहाँ से एक सियाटिक नर्व होती है जो पैरों तक जाती है, तो उसमें इन्फ्लामेशन देखने होती है, जो सबसे बड़ी नर्व होती है शरीर की। इससे वजह से सियाटिका पेन भी देखने को मिलता है ना। होम्योपैथिक मेडिसिन देखें तो इसमें हाइपेरिकम, ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, आर्निका है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि आप बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवा नहीं लें। ठीक है, ठीक है सौम्या जी, डॉक्टर सौम्या जी, नेक्स्ट टाइम आप फिर से जो पूछेंगे हम आप बताएंगे आपको। यस सर, समझ में आ गया कि लंबर के वजह से ही वो पेन। हाँ, लंबर की वजह से नहीं है, मतलब पॉजिटिव फैक्टर की डिफरेंट पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। प्रेगनेंसी, मल्टीपैरिटी, ठीक से उसकी प्रिकॉशन ना रखना। सेकंड थिंग्स है, आपको कोई लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम होगी, जिसका पेट बहुत बाहर रहता है, जिसने फ्लेक्सिबिलिटी, वेट लिफ्टिंग ज्यादा कर ली, या कहीं फॉल हो गया, गिर गया उसकी वजह से। लेकिन मेन कॉज होती है लंबर वर्टिब्रा, L1 से L5 तक का सैक्रम इसमें इन्वॉल्व होता है। कहीं से अगर स्पाइन कंप्रेस हो गया, आपने सुना होगा लंबर स्पाइनोलोसिस, लंबर स्पाइनोलोसिस, इसी स्पाइन होता है, स्पाइन इलाज हो जाता है। दूसरे में दूसरी चीज बताना भूल गया आपको, डिस्क बल्ज के केसेस बहुत आ रहे हैं। डिस्क बल्ज अक्सर MRI करेंगे, डिस्क इसके अंदर जो देखते हैं, इसके नीचे स्पेस में जो रहता है, डिस्क स्पेस में ये डिस्क होती है इसके अंदर, जो वर्टिब्रा सपोर्ट करती है, ये बल्ज आउट हो जाती है। हार्नेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल सैक, जो स्पाइनल कार्ड होती है, इसकी सैक होती है, ये हार्नेशन हो जाती है, यहाँ से हार्नेटेड होकर बाहर निकल आती है। तो इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। सभी मेडिसिन, ये सारे ट्रीटमेंट्स होम्योपैथी के अंदर है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह के बिना ना कराई जाए। ठीक है डॉक्टर सौम्या जी, नेक्स्ट टाइम जो है उसको फिर से बताएंगे। थैंक यू सर। वेलकम।